उत्तर प्रदेश के मेरठ में दो समुदायों के बीच होने वाली शादी को लेकर बवाल जारी है। 13 फरवरी को शाहवेज और आकांक्षा की शादी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बढ़ता जा रहा है। एक और हिंदू संगठन है और लड़की के चाचा प्रेमचंद हैं। चाचा इस शादी को लव जिहाद बताते हुए खुलकर विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी ओर आकांक्षा खुद सामने आकर अपने प्रेमी और अपने प्रेम की कहानी के साथ ही रिश्ते की सच्चाई रख रही हैं। 13 फरवरी की शादी के कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। शाहवेज आकांक्षा की शादी पर विवाद, मेरठ में लव जिहाद। ये हिंदू बेटी की शादी है कि मुस्लिम जिहादी खुलेआम कर रहा है, मंडप में कर रहा है, अपनी कम्युनिटी को बुला रहा है, लोगों को बुला रहा है और जिहाद कर रहा है। शादी के बंट गए कार्ड, फैमिली तैयार, चाचा ने करा दी एफआईआर। मैं उनके हिसाब से थोड़ी अपनी बेटी की शादी करूंगी, मैं अपने हिसाब से शादी करूंगी, अपनी मर्जी से शादी करूंगी, जब चाहूँ जिससे चाहूँ उससे शादी करूंगी और शाहवेज से ही शादी करूंगी। मैं बालिग हूँ, मैं मैच्योर हूँ, मुझे पता है मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या मैं कर रही हूँ और मेरा परिवार इसमें मेरे साथ है। हिंदू संगठन ने किया विरोध, 13 को शादी पर संकट। मेरठ पुलिस के पास पहुंचे हिंदू संगठन के लोग शहर में दो समुदायों के बीच हो रही शादी को रोकने की शिकायत लेकर पहुंचे हैं। जिस शादी के खिलाफ हिंदू संगठन आवाज उठा रहे हैं वो शादी 13 फरवरी के दिन होने जा रही है। जिस लड़की की शादी होनी है उसका नाम आकांक्षा गौतम है। आकांक्षा गौतम की शादी जिस लड़के के साथ होनी है उसका नाम शाहवेज उर्फ साहिल राणा है। दोनों अलग अलग धर्मों से हैं। यही वजह है मेरठ में इस शादी को लेकर बवाल मचा है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ लड़की के चाचा प्रेमचंद ने शाहवेज और आकांक्षा की शादी को लव जिहाद करार दिया। लड़की के चाचा की शिकायत पर शाहवेज उर्फ साहिल पर धर्मांतरण का मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही हिंदू संगठन भी इस शादी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। हम 13 तारीख में बिल्कुल भी शादी उस मंडप में बुकिंग कैंसिल कराएंगे और उसके अलावा शादी ये बिल्कुल हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार में अगर ऐसे हमारी बहन बेटियां जो है जाने लगेंगी इनके घरों में, शादी करेंगे खुलेआम मंडपों में, ये तो हमें बताइए, ये तो एक तरीके से हमारे घर से जो है लड़कियां लेके जा रहे हैं घर से। ये शादी मंडप में नहीं हो रही, ये तो समझो हिंदू का ही तो मंडप है वो, और हिंदुओं के घरों की जो है ये मान सम्मान इज्जत जो है ये हमारी जो है नीलाम कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में कितना गलत मैसेज जाएगा कि ये हिंदू बेटी की शादी है कि मुस्लिम जिहादी खुलेआम कर रहा है, मंडप में कर रहा है, अपनी कम्युनिटी को बुला रहा है, लोगों को बुला रहा है और जिहाद कर रहा है। 13 फरवरी को इस शादी को लेकर भले ही विरोध हो रहा है, लेकिन दुल्हन की फैमिली को इसकी कोई परवाह नहीं। उन्होंने कार्ड बांट दिए हैं, बैंक्वेट हॉल बुक है और परिवार हर हाल में आकांक्षा की शादी शाहवेज से करने पर अड़ा है। मुस्लिम लड़के से शादी को लेकर आकांक्षा ने कहा कि वो बालिग है, बैंक में नौकरी करती है और पिछले 6 सालों से शाहवेज को जानती है। आकांक्षा के मुताबिक शाहवेज पहले उनका पड़ोसी था, फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और अब वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले दोनों शादी करने की तैयारी में हैं। आकांक्षा का कहना है कि वो और उसकी फैमिली शाहवेज को जानते हैं और वो शादी करेगी तो शाहवेज से ही। मेरा यही कहना है कि लोग इतना ज़्यादा गुंडागर्दी पे उतर आए हैं, बिना किसी चीज़ को जाने पहचाने उन्होंने इस मामले को इतना बड़ा तूल बना दिया। अगर किसी को कोई समस्या थी तो वो मेरे से आके, मेरी मदर से आके घर पे मेरे से मिलते, पूरे मामले की पहले जांच करते कि क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें गलत हैं। उन्होंने कार्ड्स के डबल नाम को लेके भी अफवाहें उड़ा दी हैं कि वो उसने मेरे से नाम छुपा के दोस्ती की। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका नाम मेरी मदर ने चेंज किया था क्योंकि शादी बौद्ध धर्म के हिसाब से होने वाली थी, लेकिन लोगों ने इसको धर्मांतरण से जोड़ के और लव जिहाद का नाम बना के जबरदस्ती की अफवाह उड़ा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बालिग हूँ, मैं मैच्योर हूँ, मुझे पता है मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या मैं कर रही हूँ और मेरा परिवार इसमें मेरे साथ है। अब से 6 साल पहले वो मेरा नेबर था, तब मैं उससे पहली बार मिली थी, फिर हमारी दोस्ती हुई, फिर चीज़ें यहाँ तक पहुँची। मेरे चाचों को लेकर तो मेरा यही कहना है, सर उनको तो सिर्फ प्रॉपर्टी से मतलब है मेरी, उनको इस बात से मतलब नहीं है मैं किससे शादी कर रही हूँ क्या कर रही हूँ। पता नहीं सर वो लोग किस चीज़ के दबाव में आकर ऐसा बोल रहे हैं, मेरे को नहीं पता। शाहवेज से शादी के लिए तैयार आकांक्षा अपनी 6 साल की लव स्टोरी की दुहाई दे रही है। आकांक्षा की मां ने कहा कि वह शाहवेज को पसंद करती है, उन्हें इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। आकांक्षा की फैमिली के मुताबिक यह विवाह बौद्ध धर्म की रीति के अनुसार ही होगा।
मुझे सब पता है। मैं उसको, उसकी फैमिली को और सावेज को 6 साल से जानती हूँ। वो हमको जानते हैं और मेरे को पहले से ही पता है कि उसका नाम सावेज है। मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ और अपनी मर्जी से ही शादी करूंगी। वो लोग कौन होते मना करने वाले? मैं उनके हिसाब से थोड़ी अपनी बेटी की शादी करूंगी। मैं अपने हिसाब से शादी करूंगी, अपनी मर्जी से शादी करूंगी। जब चाहूँ, जिससे चाहूँ उससे शादी करूंगी और सावेज से ही शादी करूंगी। मैं किसी ने किसी को नहीं फंसाया है। ये तो हम दोनों के परिवार की मर्जी से शादी हो रही है। हाँ, मुझे सब पता है। हम सब राजी हैं शादी के लिए। सबकी मर्जी से हो रही है। मर्जी से होती है हुई है जब तो हम आए हैं शादी में। मर्जी से नहीं होती तो हम आते भी नहीं शादी में। ऐसा कुछ नहीं है। ये कह है ना कि उनके मामा भी राजी नहीं है। उनके मामा भी राजी हैं। हाँ, कांचा के मामा भी राजी हैं शादी के लिए। सब लोग चाहते हैं। हाँ, सावेज से ही होएगी और सावेज से ही होएगी। हाँ, अब तो कोई सवाल ही नहीं है किसी और दूसरे लड़के से शादी करने का, क्योंकि लड़की को इतना बदनाम करके रख दिया उन लोगों ने। तो बताओ कैसे करेंगे दूसरी जगह शादी हम? परिवार के फुल सपोर्ट और लड़की के तैयार होने के बावजूद शाहवेज और आकांक्षा की शादी पर संकट मंडरा रहा है। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया है। तो वहीं बताया जा रहा है कि हिंदू संगठन के विरोध के बाद बैंक्वेट हॉल वाले ने भी 13 फरवरी की बुकिंग कैंसिल कर दी है। इस मामले में मेरठ पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। मामला 2 समुदायों से जुड़ा होने के चलते पुलिस फूंक कर कदम रख रही है।